हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लिमिट्स का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, लिमिट एट्स टू इन्फिनिटी, अगर एस इन्फिनिटी के साथ कंफर्टेबल हो तो प्रोसीड कर दो। और अगर प्रॉब्लम होता है और आपको अगर ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया है लिमिट एक्स टू जीरो, इस टाइप का प्रॉब्लम को, तो आप इन्फिनिटी को यहाँ पे चेंज कर दो। कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, टी इजकल टू आपको वन अपॉन एक्स लेना है, या फिर एक्स इजकल टू वन अपॉन टी, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, राइट। अब लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी है, जैसे ही आपने एक्स इक्वल टू वन अपॉन टी लिया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास लिमिट टी टू आपका जीरो, जीरो को अप्रोच करेगा यार। देखिए ना, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स क्या होता है? जीरो होता है, राइट। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ पे हो जाएगा टू पाई। अब एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या पुट करेंगे? टी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन अपॉन टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन टी प्लस वन। और ये मेरे पास गिवन है पी, और ये ऐसे गिवन है, और यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू दिस है ना, तो वन अपॉन में कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि लिमिट यहाँ पे लिखूंगा टी टू जीरो, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू पाई। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा ना, तो वन अपॉन में कितना बचेगा मेरे पास? वन प्लस टी ही बचेगा, ठीक है। एंड पावर पी और होल कितना हो जाएगा मेरे पास? वन अपॉन टी स्क्वायर, राइट। यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए, टी किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ तो कॉस टू पाई का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? और वन हो गया, राइट। एंड द लिमिट टी टू जीस वन अपॉन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब लिमिट्स का फॉर्म क्या है? तो वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ा है ना कि लिमिट, यहाँ पे मैं एक्स टू ए लिख दूँ, और यहाँ पे आप एफ एक्स और पावर यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक्स, ठीक है। और यह अगर वन टू इन्फिनिटी वाले फॉर्म को अगर सेटिस्फाई करता है, तो दिस इक्वल टू कितना होता है? ई टू द पावर हमारे पास होता है लिमिट एक्स टू ए, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ एक्स माइनस वन दिस, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जी एक्स, राइट। अब ये आपको निकाल कर चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया, तो उसके लिए है कि आप ऐसे देखो ना, लिमिट एक्स टू ए और एफ एक्स जब निकालोगे ना, ये आपका वन आ जाएगा। एंड जब आप लिमिट एक्स टू ए एंड देन जब आप जी एक्स निकालोगे, तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट में पुट करके देखा तो मेरे पास वन फॉर्म पता चला। तो हम यहाँ से इसको ऐसे मतलब लिखकर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी लिखोगे आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ई टू द पावर, और यहाँ पे हमें लिखना है लिमिट देन टी टू जीरो, एंड कितना लिखा है हमने? कॉस टू पाई एंड देन वन अपॉन टी प्लस वन, एंड देन पावर पी, ठीक यही था, माइनस वन दिस, देखना पड़ेगा, दर्जन लिख दूँ, हाँ दिस माइनस वन, क्योंकि एफ एक्स माइनस वन होता है ना, यही हमारा एफ एक्स है, एंड इन टू जी एक्स, यानी कि वन अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे? वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, अब देखिए आपको इसको मैं कुछ मान लूँ क्या? इसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पे वन मानता हूँ, गिवन नहीं है लेकिन वन मान लिया, ठीक है। अब मुझे ना सिर्फ पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट टी टू जीरो। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, तो माइनस ब्रैकेट वन माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि टू साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास पाई वन अपॉन टी प्लस वन, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा दिस ब्रैकेट दिस, और इंटू वन अपॉन में यहाँ लिखूंगा मैं टी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मैंने वन माइनस कॉस टू थीटा का आइडेंटिटी अप्लाई किया, कंफ्यूज मत कर देना। अब मतलब कर जाना, वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? टू साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होता है ना। तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, तो वन माइनस कॉस, देखो टू है ना, और ये पूरा एक्स की जगह सपोज कर लो, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, देखना बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट टी टू जीरो, एंड देन माइनस में बाहर निकाल दूँ क्या? माइनस यहाँ पे टू कर दूँ, एंड इसको मैं लिखना चाहूँगा, ध्यान से देखना, साइन पाई दिस है ना। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस पाई और इंटू वन अपॉन टी प्लस वन, एंड देन पावर पी, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एंड इसको मैं ऐसे लिखूँ, और वन अपॉन में कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा, मतलब इसी को मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी था। ओ, स्क्वायर छूट गया क्या? स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। कि एफ अगर थीटा अगर जीरो को अप्रोच करता है, देन साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना, सो आप हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा है। तो साइन स्क्वायर ये पूरा थीटा ही तो है, तो माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लिमिट टी टू जीरो, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई वन अपॉन टी प्लस वन, और देन पी, और इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉस
कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और इंटू 1 में कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट टी टू 0। अब देखिए यहाँ से मैं अगर पाई कॉमन ले लूँ तो पाई स्क्वायर आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 देखना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ t+1 एंड देन पावर दिस और इसका स्क्वायर, आई थिंक यही है ना, 1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है टी स्क्वायर, राइट। अब आपको बस इसी को तो सिंप्लीफाई करना है, मतलब पूरे पार्ट को इतना तक सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपने एक चीज़ पढ़ा है, लिमिट फॉर्मूला, लिमिट x टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू कितना होता है n a टू पावर n माइनस 1, क्या यही होता है क्या, ठीक है। तो ये फार्मूला का कैसे समझते हो कि ये फार्मूला एप्लीकेबल है, जैसे आप x का वैल्यू यहाँ पे ए पुट करोगे ना तो ये कितना होगा 0, नीचे होगा 0, मतलब 0/0 फॉर्म है ना, फार्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही फॉर्म यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा क्या, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब यहाँ से आते हैं -2 एंड देन यहाँ पे लिखेंगे लिमिट t टू 0 एंड देन पाई स्क्वायर, हालांकि ये पाई स्क्वायर की बात कर सकते हो यहाँ से, कांस्टेंट है, एंड इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे लिखूंगा t+1 और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर p, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे अगर t+1 कर दूँ, ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे स्क्वायर कर दिया, मतलब इतना मैंने अभी डिवाइड किया है ना, इतना से मुझे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन t+1 और इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा और इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। अब लिमिट t2 क्या है 0, t0 अगर पुट करते हैं तो ऊपर में कितना आ गया 1 माइनस 1, ए का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे 0 आ गया ना, और ये भी आपका 0 हो गया, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं सॉरी माई मिस्टेक, 1 नहीं, एक्स टू पावर n है ना, तो n अब यहाँ पे कंपेयर करोगे इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अगर मैं दे दूँ वहाँ पे लिमिट x टू 1 दे दूँ और x टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये नहीं तो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह कितना है p है, तो हमारा p इसका आंसर आ जाएगा, तो -2 एंड देन लिमिट, देखो x टू वैल्यू 1 डालोगे, 1 डालोगे, फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना, इसके जैसा ही तो किया, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है आपके 1, यहाँ पे 1 टू पावर p भी डाल सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है समझने के लिए, ठीक है ना। -2 लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास t टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर इंटू, अब ये तो पूरा कितना हो गया मेरे पास p ना, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और इंटू इसको सिंप्लीफाई कर लूँ क्या, तो t+1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई और t+1 होल स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा t स्क्वायर, ये पार्ट एक पार्ट गायब हो गया, कहानी खत्म हो गया, क्योंकि आप t का वैल्यू कितना पुट कर दोगे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट्स आ गया, तो कितना आ गया -2 p स्क्वायर एंड देन पाई स्क्वायर, ये मेरे पास ये है ना, और हमें अब निकालना क्या था, ये निकालना था, सो फाइनल आंसर यहीं पे लिख दो क्या, विच इज इक्वल टू e टू द पावर -2 एंड कितना था पाई स्क्वायर एंड देन p स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ये था ना, देखना पड़ेगा -2 p स्क्वायर पाई स्क्वायर, -2 p स्क्वायर पाई स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, e टू द पावर प्लस, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया।